गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है, जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो मां गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है, बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं, तो अभी गीता संस्कार यूट्यूब चैनल को प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वो संस्कार बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा मां के गर्भ में आती है तो वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरी होती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर विकसित होने लगता है, तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकारमय, संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कराह उठती है और ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, कौन सा पाप किया था मैंने, जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना पड़ा। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म न दे। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं, क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्युलोक से भी अधिक होती है। यह वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और जीवन पुनः कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है। गर्भ गीता हमें उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था। एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए, जहां से हम आए थे और जहां हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव हैं। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की शक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना, चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने वह संवाद ध्यानपूर्वक सुना, और वही ज्ञान, वह दिव्य श्रवण भविष्य में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुआ। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह केवल गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्यपट का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है। यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं, तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होंगी, बल्कि समाज और संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। अंततः वह कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में लीन होकर
जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से न ऊंचा मानता है न नीचा, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उसने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है? क्यों यह मोह माया में उलझकर इतना दुख सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है, वही अंततः दुख का कारण बनता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि न कुछ उसका था और न कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गया कि इस संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। उसे भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके ही कर्मों की परिणति है। वह आगे बोला, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं, तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निःसंदेह मनुष्य अपने सद्कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है, वही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी असत्य, छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता, वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरों की संपत्ति हड़पता है और जो झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतर को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में लगाता है और किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंडवायु, लकवा किस पाप का फल होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है,
उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंडवायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलकने लगी। उन्होंने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधत्व या अपंगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है। अब मैं जान गया हूं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्कर्म, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है, जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है। परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय, इस संसार में मन को वश में करने के दो प्रमुख उपाय हैं। 1. सत्संग, अर्थात संतों और ज्ञानियों की संगति। 2. स्वाध्याय, शास्त्रों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन। जो व्यक्ति सत्संग करता है और उत्तम विचारों को जीवन में अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जो नित्य धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उसके भीतर विवेक जागृत होता है। जब विवेक का प्रकाश फैलता है, तब मन स्वतः ही संयमित हो जाता है। अर्जुन ने आगे प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य के भीतर जो अहंकार है, उसे कैसे दूर किया जाए? यही अहंकार उसे भ्रम में रखता है और वह दूसरों का अपमान करने लगता है। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का विनाश केवल भक्ति और सेवा से संभव है। जो यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा all नश्वर है, वही वास्तव में अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई अनुभव करता है कि वह केवल एक माध्यम है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है, तब उसका अहंकार स्वयमेव समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, गुरु वही होना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर अडिग हो, जिसकी वाणी में मधुरता और हृदय में दया का वास हो, जो अपने जीवन में स्वयं धर्म का पालन करता हो, जिसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान हो और जो ईश्वर के निकट हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट कर सके, जो उसे मोह और अज्ञान से मुक्त कर सके और जो हर परिस्थिति में शिष्य का मार्गदर्शन कर सके, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु न तो केवल एक शिक्षक होता है और न ही कोई साधारण व्यक्ति, वह एक दीपक है जो अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश फैलाता है। जो गुरु स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर चुका हो, वही शिष्य को भी उस मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह मेरे हृदय को प्रकाश से भर गया। अब मुझे यह भली भांति समझ में आ गया कि सच्चा गुरु वही है जो हमें केवल शब्दों से नहीं, अपने आचरण और प्रेम से भी ईश्वर की ओर ले जाए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने गुरु के महत्व को हृदय से समझा। जो शिष्य समर्पण,
विनय और श्रद्धा से गुरु की सेवा करता है, उसके जीवन में स्वयं ईश्वर मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होता, वह ईश्वर की जीवित उपस्थिति होता है, जो अज्ञान के तम में दीपक बनकर जलता है और शिष्य के भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। हे धनंजय, गुरु के चरणों में जो प्रेम पूर्वक शीश नवाता है, उसमें अहंकार गल जाता है, और जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा, हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य ज्ञान प्रदान किया जो जीवन की दिशा बदल देता है। अब मैं जान गया कि केवल शस्त्रों से नहीं, अपितु शास्त्रों और गुरु की कृपा से ही सच्ची विजय संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने सहृदयता से कहा, हे अर्जुन, यही सच्चा युद्ध है, अज्ञान, अहंकार और मोह के विरुद्ध, और इस युद्ध में गुरु तुम्हारा सारथी होगा, जैसे आज मैं हूं। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, इस संसार में सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है ऐसा शिष्य जो संपूर्ण श्रद्धा से उसके मार्ग पर चले, जो यह समझ लेता है कि गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के गहनतम रहस्यों का उद्घाटक है, वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। हे धनंजय, जब शिष्य स्व को मिटाकर अपने समस्त संकल्प और संदेहों को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर दिव्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। तब गुरु की प्रत्येक बात अमृत समान प्रतीत होती है और वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अर्जुन भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब मैं जान चुका हूं कि सच्चा मार्ग वही है जो गुरु की कृपा से प्रकाशित हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे सदैव ऐसा विवेक बना रहे जिससे मैं कभी इस पथ से विचलित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे अर्जुन, जो यह ज्ञान हृदय में धारण कर लेता है, वह अज्ञान के बंधनों को तोड़कर दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। यह संवाद केवल तुमसे नहीं, उन सभी से है जो सत्य को खोजते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में करुणा और गंभीरता समाहित थी। हे पार्थ, जैसे बीज तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक उसे उचित भूमि, जल और सूर्य का संग न मिले, वैसे ही आत्मा तब तक जागृत नहीं होती जब तक उसे सच्चे गुरु की छाया न प्राप्त हो। गुरु ही वह भूमि है जिसमें आत्मा का बीज रोपित होता है। उनका उपदेश वह जल है जिससे आत्मा सिंचित होती है, और उनकी कृपा वह सूर्य है जिससे आत्मा में प्रकाश आता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा का तेज था। उन्होंने नत होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनका अंतर्मन अब एक नई लौ से प्रकाशित हो उठा था, गुरु भक्ति की लौ। उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि सच्चे गुरु के वचनों पर चलना ही आत्मा की सच्ची यात्रा है। मैं अपने जीवन को इस मार्ग के लिए समर्पित करता हूं। श्री कृष्ण ने संतोष पूर्वक उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो यह रहस्य जान लेता है और अपने आचरण में उतारता है, वह काल के जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसे आत्मा को न पुनर्जन्म का भय रहता है और न ही मरण की पीड़ा। वह मेरी परम सत्ता में विलीन हो जाता है। और हे पार्थ, गुरु की सेवा केवल बाह्य कर्म नहीं, वह तो हृदय का परम समर्पण है। जो अपने चित्त, वचन और काया से गुरु की सेवा करता है, वह मेरे निकट आता है। वह संपूर्ण यज्ञों से अधिक पुण्य अर्जित करता है। परंतु जो सेवा की भावना से विमुख है, वह न तो इस जन्म में शांति पाता है और न ही अगले में मुक्ति। गुरु की सेवा ही वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भी मधुर हो उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, यह संसार एक विषम यात्रा है और वासना, क्रोध व लालच उसके 3 गहरे गर्त हैं। जो इनसे ग्रसित होता है, वह स्वयं को अंधकार में धकेलता है, किंतु जो ज्ञान, भक्ति और गुरु के सानिध्य को स्वीकार करता है, वही उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। जो श्रद्धा भाव से इस दिव्य संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा और हृदय से धारण करेगा, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। उसका 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाएगा और वह जन्म के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके हृदय में करुणा, कृतज्ञता और असीम शांति का प्रवाह होने लगा। उन्होंने गदगद स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर, संशय से विश्वास की ओर और भय से मुक्ति की ओर ले चलाया है। अब मैं जान चुका हूं
सच्चा उद्धार केवल गुरु की भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण में ही है। गर्भ संस्कार, आत्मा की प्रथम पाठशाला। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जैसे बीज बोने से पहले भूमि को पवित्र किया जाता है, वैसे ही आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी से उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा के साथ किया गया दिव्य संवाद है। जब मां वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती है, जब वह ध्यान करती है, जब वह प्रेम पूर्वक अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद करती है, तब वह आत्मा रूपी बीज में देवत्व का सिंचन करती है। गर्भावस्था के 9 मास केवल शारीरिक विकास के नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण के होते हैं। मां का मन शांत, सात्विक और श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वही भाव शिशु के संस्कार बनकर उभरते हैं। जो माता पिता गर्भकाल में ही संकल्पित होकर सत्संग, ध्यान, ईश प्रार्थना और शुभ वाणी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके शिशु जन्म से ही आत्मिक गुणों से युक्त होते हैं। यही है सच्चा गर्भ संस्कार, जहां आत्मा को जन्म से पहले ही ईश्वर से जोड़ दिया जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जन्म से पूर्व आत्मा को दिशा देने का जो मार्ग दिखाया है, वह संसार को स्वर्ग बना सकता है। मैं नमन करता हूं इस दिव्य विज्ञान को। संस्कार, सम्मान और समरसता, एक सुखी परिवार की नींव। जब एक शिशु इस संसार में आता है, वह केवल मां की कोख से नहीं जन्मता, वह जन्म लेता है उन भावनाओं से, उन संस्कारों से जो मां ने अपने गर्भ में संजोए होते हैं। मां की गोद केवल पालना नहीं, वह पहली पाठशाला है जहां जीवन का हर पहला पाठ पढ़ाया जाता है। संस्कार किसी किताब से नहीं, मां की आंखों से उतरते हैं। जो माताएं अपनी वाणी में मिठास, अपने आचरण में करुणा और अपने मन में श्रद्धा रखती हैं, उनकी संतानें भी उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में ढालती हैं। वैज्ञानिक हो या योगी, राजा हो या रंक, सबका आरंभ एक मां की गोद से ही होता है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, वह भावनाओं का संगम है। जहां बुजुर्गों का अनुभव आदर पाता है, स्त्रियों का सम्मान होता है और बच्चों को संस्कार मिलते हैं, वही परिवार वास्तव में सुखी होता है। जो परिवार वृद्धों की सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानते हैं, वहां अशांति और कलह टिक नहीं सकते। गर्भ संस्कार एक परंपरा नहीं, प्रेम का पहला स्पर्श है। जब एक मां गर्भवती होती है तो वह केवल एक शरीर को नहीं पालती, वह एक आत्मा को आकार दे रही होती है। वैदिक मंत्र, शांति से भरे ध्यान और सात्विक संगीत के माध्यम से वह आत्मा तक देवत्व की ऊर्जा पहुंचाती है। गर्भकाल के दौरान की गई साधना मां और शिशु के बीच ऐसा अटूट बंधन बनाती है जो जन्म के बाद भी जीवन भर मार्गदर्शन करता है। यह वही संस्कार हैं जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल ज्ञानी बल्कि संवेदनशील, सहृदय और समरस बनाते हैं। स्त्रियां जब अपने भीतर के प्रेम, सहनशीलता और सामर्थ्य को पहचानती हैं, तो वे केवल गृहिणी नहीं रहती, वे युगों की दिशा बदलने वाली शक्तियां बन जाती हैं। और जब समाज उन्हें वह सम्मान देता है जो वे वास्तव में हैं, तभी वह समाज वास्तव में विकसित और संवेदनशील बनता है। गृहिणी, परिवार की धुरी, प्रेम और संतुलन की वाहिका गृहिणी केवल घर संभालने वाली नहीं होती, वह उस परिवार की आत्मा होती है। उसकी समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णयों से ही घर में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए स्त्रियों को सम्मान देना केवल उनका हक नहीं, बल्कि यह पूरे समाज के उत्थान की बुनियाद है। जिस घर में नारी को आदर मिलता है, वहां से ऐसे संस्कार जन्म लेते हैं जो पीढ़ियों तक रोशनी फैलाते हैं। वृद्धजन, अनुभव की धरोहर, आदर के पात्र। हर जीवन में वृद्धावस्था का एक चरण आता है जब बुजुर्ग शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं, तब उनके हाथ से निर्णय की डोर धीरे धीरे छूटने लगती है। इस समय उनके मन में अकेलेपन, उपेक्षा और विषाद की भावना घर कर सकती है। ऐसे समय में परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म बनता है कि वे अपने बुजुर्गों को प्रेम, सहयोग और सम्मान प्रदान करें। यह कभी न होने दें कि उन्हें यह लगे कि अब उनका कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें यह आभास होना चाहिए कि उनका अनुभव आज भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। यह जीवन का नियम है, जैसा हम आज अपने वृद्धों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमें भविष्य में प्राप्त होगा। वृद्धों की सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों का वास्तविक परीक्षण है। अतिथि सत्कार, हमारी संस्कृति का उज्जवल चिन्ह। भारतीय परंपरा में
अतिथि को देवता का रूप माना गया है। अतिथि देवो भव। जिस परिवार में मेहमानों का सत्कार नहीं होता, वहां से धीरे धीरे सुख, शांति और सौभाग्य दूर होने लगते हैं। अतिथि का स्वागत केवल उन्हें भोजन परोसने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उनके प्रति प्रेम, सम्मान और अपनत्व की अभिव्यक्ति है। ऐसा व्यवहार न केवल परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि समृद्धि के नए द्वार भी खोलता है। सामाजिक समरसता मिलजुल कर बढ़ता है। जीवन, परिवार और समाज की नींव आपसी संवाद और प्रेम पर टिकी होती है। जब घर के सदस्य एक दूसरे से संवाद नहीं करते, विचार साझा करने से बचते हैं और मिल बैठने का समय नहीं निकालते, तब घर धीरे धीरे टूटने लगता है। इसके विपरीत, जहां परिजन एक साथ बैठते हैं, मुस्कुराकर अपने दिन का हाल सुनाते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, वहां सौहार्द और समृद्धि स्वतः ही फलने फूलने लगते हैं। एक सशक्त समाज की पहचान उसके सदस्यों के बीच के प्रेम, सहयोग और समझदारी से होती है, न कि केवल भौतिक साधनों से। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने परिवारों में प्रेम, सेवा और संस्कार की परंपरा को जीवित रखें, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी इन्हीं मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। एक कुशल व्यापारी वही कहलाता है जो अपने मूलधन की रक्षा करते हुए सतत लाभ अर्जित करता है। परंतु यदि व्यापार लगातार घाटे में डूबता जाए, तो वह केवल एक असफल प्रयोग बनकर रह जाता है। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने जीवन को भी इसी प्रकार जीते हैं, जहां हर्ष और संतोष घटते जाते हैं और अंततः जीवन एक भारी घाटे की किताब में बदल जाता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, बची खुची प्रसन्नता भी बुढ़ापे की धूप में मुरझाने लगती है। जीवन जो सहजता, प्रेम और आनंद का रूप होना चाहिए था, वह ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और असहनशीलता की आग में झुलस जाता है। जिस जीवन को हंसते हुए बिताना चाहिए, उसे लोग तनाव, मुकदमेबाजी और टकराव में घंवा देते हैं। छोटी बातों को बड़ा बनाकर अपनों से भी दूरी बना लेते हैं। क्या भोग विलास ही सुख का मापदंड है? हम में से अधिकतर लोग जीवन की होड़ में दौड़ते हैं, धन, संपत्ति और सुविधा के पीछे। पर क्या यही सच्चे सुख का स्रोत है? यदि मन अशांत हो, तो भव्य महल भी बंदी गृह जैसा प्रतीत होता है। दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके अंतर्मन में चिंता, कलह और मानसिक तनाव का जाल फैला होता है। सच्चाई यह है कि जितना अधिक व्यक्ति स्वार्थ में उलझता है, उतना ही वह द्वेष और मोह का शिकार बनता है। और जब मन इन विकारों की अग्नि में झुलस रहा हो, तब शांति और आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? भले ही धन सीमित हो, लेकिन यदि हृदय निर्मल हो, विचार सात्विक हो और मन शांत हो, तो वही जीवन दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसी निर्मलता के लिए आवश्यक है कि हम सद्गुरु, संतजन और सच्चे विचारों की संगति में रहें, जहां जीवन केवल व्यापार नहीं, बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा बन जाए। बुढ़ापा अंत नहीं, एक नई दिशा। जीवन की यात्रा का अंतिम मोड़ है बुढ़ापा। अक्सर कहा जाता है, अंत अच्छा हो तो सारी कहानी सफल मानी जाती है। पर क्या हर किसी के हिस्से में यह सुखद अंत आता है? अधिकतर लोग वृद्धावस्था में अकेलेपन, उपेक्षा और निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल बाहरी उपलब्धियों में स्वयं को उलझाए रखा, आत्मिक शांति और प्रेम को भूल बैठे। सच्चाई यह है कि बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए सिर्फ जमा किया हुआ धन काफी नहीं होता। वहां आत्मिक संतोष, अपनों की अपनापन भरी मुस्कान और रिश्तों की ऊष्मा ही असली सहारा बनती है। इसीलिए जब तक समय साथ है, आइए हम अपने जीवन की इस यात्रा को अर्थहीन दौड़ से निकालकर प्रेम, समर्पण और आत्मिक सुकून की राह पर मोड़ दें, ताकि जब जीवन की सांझ ढले, तब हम मुस्कुराकर कह सकें, हाँ, यह जीवन सार्थक था। प्रिय साथियों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे लिए अनमोल है। पूरी वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।